दरअसल बिहार में इन दिनों भारी बारिश के बाद लगभग सभी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। नेपाल में भी भारी बारिश बिहार में बाढ़ की मुख्य वजह बनी हुई है। यहां कोसी बैराज वीरपुर से करीब 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बिहार के कई जिले डूबने की कगार पर हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं बिहार के अलग अलग जिलों की, हालात जो बने हुए हैं। देखिए, पूरा सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और लोग काफी परेशान हैं। 1968 के बाद 2024 में ऐसी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। और ये जो आप टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें देख रही हैं, ये बिहार के सुपौल की देख रही हैं, मुजफ्फरपुर की देख रही हैं, बेतिया की देख रही हैं, अररिया की देख रही हैं और सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण की ये तस्वीरें। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कैसे हालात इन दिनों बने हुए हैं। तो सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और लोग परेशान हो गए हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये सहरसा की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, सुपौल की तस्वीर दिखा रही हैं, सीतामढ़ी में भी हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लोग परेशान हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। मधुबनी, गोपालगंज और अलग अलग इलाकों में ठीक ऐसे ही हालात हैं। शिवहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको हम बिहार की अलग अलग तस्वीरें जो दिखा रही हैं, अब इस पे जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या हालात अब तक बिहार में हुए हैं। तो आधा बिहार जो है वो अब पानी पानी हो गया है। सवाल उठता है प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी। जो पोल जो है वो दावे जो हैं, उन दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गोपालगंज, अररिया और इसके साथ ही शिवहर, ये कुछ जिले बिहार के जहां पे हालात अब बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान हैं। बाढ़ जैसे हालात हर तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हालांकि कुछ ऐसे ही हालात बिहार में बन चुके हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है खासतौर से जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन दावा तो बहुत करता है कि भाई पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें और कहीं ना कहीं एक चिंता भी यहाँ पे पैदा करती है। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन आसमान से बरस रही बूंदें अभी भी लोगों के लिए काल बनी हुई हैं। दरअसल नेपाल में आई भयानक बारिश और बाढ़ ने जहां नेपाल के लोगों का जीना दूभर कर दिया है, तो वहीं बिहार में भी हालात बेहद भयावह नजर आ रहे हैं। नेपाल में बाढ़ और बारिश के चलते अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर नेपाल से तेज बहाव में आ रहे पानी ने बिहार के कई तटबंधों को ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तेज बहाव के चलते अब तक 7 तटबंध टूट चुके हैं, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और बगहा में कुल 7 तटबंध टूट गए हैं। सुपौल, बिहार के सुपौल में हालात सबसे ज्यादा भीषण नजर आ रहे हैं। सुपौल में गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। यहाँ जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सुपौल में लोगों के चेहरे पर केवल मायूसी और दर्द है। घर जाने का दुख उनके आंखों से आंसू बनकर छलक रहे हैं। सैकड़ों लोग अब अपना घर बार छोड़कर ऊंची और सुरक्षित जगह पर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। सहरसा, सुपौल की तरह सहरसा में भी हालात विकराल नजर आ रहे हैं। सहरसा के महिषी प्रखंड क्षेत्र के जलई थाना क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। यहाँ लोग जब तक संभल पाते तब तक घर के घर पानी में डूब गए। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम राहत बचाव में पूरी तत्परता से जुटी हुई है। वही तेज बहाव के कारण यहाँ की प्रमुख सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। पश्चिम चंपारण की योगापट्टी और बेरिया प्रखंड के दियारा इलाके में अचानक आई बाढ़ में खुटवनिया, जलरपुर, सिसवा मंगलपुर, नवलपुर, ढडवा, लौरिया, गौनाहा, चमुखा और हरपुर मुजोना पंचायत के 2 दर्जन गांवों के लोग फंसे हुए हैं।
लोरिया रामनगर मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है। लोरिया से अनुमंडल मुख्यालय नरकटियागंज का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। प्रशासन की ओर से 300 से ज्यादा परिवारों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। फिलहाल 600 के आसपास यहाँ लोगों के फंसे होने की संभावना है। दरभंगा के 3 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। कुल 3 प्रखंडों में लगभग 50 से ज्यादा गांव के 1 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। बाढ़ से कुल 7,000 हेक्टेयर में लगाई गई फसल के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि इन इलाकों में किसानों के फसलों के क्षति होने का सही आकलन पानी निकलने के बाद ही किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पानी निकलने के बाद प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण किया जाएगा। जिन किसानों के 35% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ होगा, उन्हें 8,500 रुपए से लेकर 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं वो अब जलमग्न होते जा रहे हैं। खासतौर से महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा, कानपुर, सीतापुर और इसके अलावा फतेहपुर और शाहजहांपुर में भी बाढ़ का पानी भी आ गया है और हजारों लोग अब इससे प्रभावित हो गए हैं। हर तस्वीर आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में इतना है।